नॉन में आप लोगों ने इन्फिनिटिव पढ़ा था, उसके बाद ही पार्टिसिपल वाला पार्ट है। ठीक है, तो पार्टिसिपल कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, ये भी हमने आपको मेंशन किया, यहाँ पे लिखा है। पार्टिसिपल वर्ब से बनता है तथा वर्ब के अलावा एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। ठीक है, पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की हमने पहचान भी इसमें लिख दी ताकि आपको वाक्यों की पहचान करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। वर्तमान में 2 कार्य, वर्तमान से मतलब है वर्तमान काल में, ऐसा एक साथ 2 कार्य जारी हो रहे हों, चल रहे हों साथ साथ, तो उसमें ये भी देखना है कि उसके अनुवाद में क्या निकल रहा है, कर या करके का अनुवाद निकल रहा हो, है। तो वहां पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में उसको बनाते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल की जब हम अंग्रेजी में जब इसे कन्वर्ट करते हैं तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। जैसे यहाँ पे एक वाक्य लिखा है, शेर को देखकर मैं पेड़ पर चढ़ गया। तो देखो भैया, जब उसने शेर को देखा होगा, दोनों क्रियाओं को देख लीजिए, और यहाँ पे देखो चढ़ना लिखा है, यहाँ पे देखना लिखा है, तो दोनों क्रियाओं में संबंध बन रहा है प्रेजेंट में कि जब आपने शेर को देखा तभी तो आप पेड़ पर चढ़े। तो आप जब पेड़ पर चढ़ रहे थे तब भी आप शेर की ओर देख रहे होंगे। तो दोनों क्रियाओं में समानता है, एक ही समय पर 2 कार्य हो रहे हैं। तो इसको जब आप पार्टिसिपल में कन्वर्ट करोगे तो सी मीन्स होता है देखना। वैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है सीइंग द लायन आई क्लाइम्ड अप द ट्री, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीइंग शब्द की जगह पर हम लोग बीइंग सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बीइंग सी, ये ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो सीइंग की जगह हम लोग लिखेंगे बीइंग सी द लायन आई क्लाइम्ड अप द ट्री। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के वाक्यों को बनाएंगे। फिर आता है पास्ट पार्टिसिपल। ये क्या है? क्रिया की जो थर्ड फॉर्म होती है वो सबके साथ पास्ट पार्टिसिपल होती है। पास्ट पार्टिसिपल के वाक्यों में करके हुए का अनुवाद निकलता है, कभी कभी केवल हुए का अनुवाद भी निकलता है। ठीक है, तो हम इनको पहचान करके ही इनको हम समझ पाएंगे कि कौन सा पार्टिसिपल है, तभी हम इसका सही यूज कर पाते हैं। जैसे देखो लिखा हुआ है, बाढ़ आई हुई नदी अपने साथ मृत्यु लाई है। नदी में बाढ़ आई है और उसके साथ जो नुकसान हो रहा है उसके लिए इसमें लिखा है। तो इसको हम थर्ड फॉर्मूला, किस चीज के साथ हुआ शब्द आया? आई हुई के साथ। तो बाढ़ आने का मतलब होता है फ्लड। तो द फ्लडेड रिवर हैज ब्रॉट डेथ विद इट, इसका मीन्स आ गया बाढ़ आई हुई नदी अपने साथ मृत्यु लाई है। थर्ड होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या करता है, क्या काम होता है? इसमें क्या होता है, 2 काम इसमें भी होते हैं, लेकिन दोनों में एक कार्य पहले समाप्त हो जाता है। जब एक कार्य पहले समाप्त हो जाता है तो उसके बाद में ही दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। ठीक है, तो एक कार्य समाप्त हो जाने के बाद ही हम दूसरे कार्य के बारे में लिखते हैं। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना होता है कि बाद या पश्चात की जो इंग्लिश होती है आफ्टर, उसे नहीं बनाया जाता है। उसके स्थान पर हम लोग क्या करते हैं? हैविंग का यूज करते हैं। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। जैसे मुंबई पहुंचकर उसने बहुत सी वस्तुएं खरीदी। वस्तुएं कब खरीदी? जब वो मुंबई पहुंच गया। यहाँ पर आप पहुंच करके स्थान पर पहुंचने के बाद भी लिख सकते हो, पहुंचने के बाद उसने बहुत सी वस्तुएं खरीदी। तो आप पहले मुंबई पहुंचेंगे, इसके बाद ही तो वस्तुएं खरीदेंगे। तो एक काम होगा मुंबई पहुंचने का, इसके बाद दूसरा कार्य होगा आपकी वस्तुएं खरीदने का। तो हैविंग रीच्ड मुंबई ही परचेज्ड मैनी थिंग्स, बहुत सी वस्तुएं खरीदी ना। तो इस तरीके से हम लोग पार्टिसिपल को ध्यान में रखेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। कोई प्रॉब्लम आए तो आप कॉल भी कर सकते हो, और इसी के ऊपर आधारित हम जो भी कोई एक्सरसाइज होगी वो आपको शीघ्र ही प्रोवाइड कराएंगे। ओके।